Hello everyone. In this video we will discuss about the bryophytes of the plant kingdom. तो ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके हैबिटेट की, कहाँ पर ये पाई जाती हैं ब्रायोफाइट्स। जनरली आप देखेंगे तो हिली एरियाज में, ये मॉइस्ट शेडेड एरियाज में, हिल्स में ये पाई जाती हैं ब्रायोफाइट्स, और डैम्प प्लेसेस में, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज में ये ब्रायोफाइट्स का फॉर्मेशन होता है। इन ब्रायोफाइट्स को हम जनरली कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल में रहते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो इट डिपेंड ऑन दी वाटर। ब्रायोफाइट्स के अंदर दो मेंबर्स आते हैं दैट वी विल डिस्कस, मॉसेस और लिवरवर्ट्स आते हैं इन ब्रायोफाइट्स में। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रायोफाइट्स, तो जो प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की वो ज्यादा डिफरेंशिएटेड होती है एज कंपेयर्ड टू दी एल्गी। एल्गी से ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होती है, मतलब इसमें हम थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। थैलस लाइक तो होती ही है, और प्रोस्ट्रेट होती है, इरेक्ट होती है और अटैच्ड रहती है सबस्ट्रेटम से बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। अब यहाँ पर तो रूट्स प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन यहाँ पे भी रूट्स प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं राइजोइड। तो इस राइजोइड्स के थ्रू ही ये अटैच रहती हैं सबस्ट्रेटम से। जैसे आप ये देख सकते हैं, अभी हम पढ़ेंगे लिवरवर्ट्स के बारे में, तो ये एक तरीके की ब्रायोफाइट है जो कि लिवरवर्ट्स में आते हैं ये। तो आप ये देख रहे हैं इनकी बॉडी में नीचे रूट्स लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं राइजोइड्स। तो इन राइजोइड्स के थ्रू ही ये सबस्ट्रेटम में अटैच रहते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि इनके पास यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। इनके पास भी ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं होती, क्योंकि इनके पास कैसा स्ट्रक्चर है? थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। दे मे पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। और इनकी जो प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट की, वो कैसी होती है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब हाफ द बॉडी ऑफ द क्रोमोसोम। मतलब जितना हमारी पूरी बॉडी में जितने क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं? 46 होते हैं। तो हैप्लॉइड का मतलब है 23 क्रोमोसोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? हैप्लॉइड प्रेजेंट, हैप्लॉइड बॉडी होती है। अब हैप्लॉइड बॉडी होती है तो इसका मतलब ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स। तो गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे, तो इसलिए इसको हम कहते हैं गैमीटोफाइट। देन नाउ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है ब्रायोफाइट्स की? कुछ ऐसे ब्रायोफाइट्स होते हैं, मैंने अभी बताया कि हम आगे पढ़ेंगे अभी लिवरवर्ट्स और मॉसेस। तो जो मॉसेस होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है। तो ये जो मॉसेस होते हैं ये खाना होते हैं किसका? हर्बेशियस मैमल्स का, जैसे कि काव है, बफेलो है, बर्ड्स होती हैं और अदर एनिमल्स होती हैं। तो उनके लिए ये क्या है? एक तरीके का फूड होते हैं मॉसेस। एक स्पीशीज होती है स्फैगनम, दैट इज ऑल्सो अ मॉस, जो कि क्या करती है? ये पीट प्रोवाइड करती है। एक तरीके का सब्सटेंस होता है, ब्राउन डिपॉजिट होता है पीट, जो कि फ्यूल की फॉर्म में यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इस पीट में बहुत ज्यादा ऐसी कैपेसिटी होती है कि ये वाटर को होल्ड कर सके इन ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। ठीक है। देन मॉसेस जो हैं वो लाइकेंस के साथ ऐसे सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स थे जो कि रॉक्स को जिसने कोलोनाइज किया था, एंड इट इज हैज मच इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। और क्या करते हैं ब्रायोफाइट्स? ये रॉक्स को डिकम्पोज करते हैं, सबस्ट्रेट को सूटेबल बनाते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। और जो मॉसेस होते हैं, आपको देखेंगे अगर आप हिली रीजन्स में, तो पूरी जगह पर, पूरी सॉइल पर एक डेंस मैट की फॉर्म में ये बिछ जाते हैं, जिसकी वजह से अगर रेन होती है तो उससे क्या होगा? कोई भी सॉइल इरोजन नहीं हो पाएगा। जब किसी भी एक जगह पर सॉइल पर पूरी एक डेंस मैट की तरह पूरी प्लांट्स फैल गए, तो इसका मतलब क्या होगा? वहां पे क्या होगा? जो रेन है वो बहुत होगी और सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट होगी। सॉइल इरोजन क्या होती है? रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक। तो सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करते हैं ये मॉसेस। देन इनकी लाइफ साइकिल ब्रायोफाइट्स की देखिए।
ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल अगर हम लिवरवॉर्ट्स देखते हैं, देखिए अगर हम लिवरवॉर्ट्स देखते हैं तो ये मेंबर हैं ब्रायोफाइट्स के, ठीक। लिवरवॉर्ट्स का एग्जाम्पल है मार्केंशिया, इट इज द फीमेल मार्केंशिया एंड इट इज द मेल मार्केंशिया। तो फीमेल मार्केंशिया का जो गैमीट होता है उसे हम कहते हैं आर्चिगोनियोफोर। ये फीमेल गैमीट होता है जो कि एग प्रोड्यूस करता है क्योंकि फीमेल है। देन मेल मार्केंशिया में जो मेल गैमीट होता है उसे हम कहते हैं एंथीरिडियोफोर। और ये एंथीरिडियोफोर क्या कौन सा गैमीट प्रोड्यूस करता है? ये स्ट्रक्चर होते हैं फीमेल, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो ये गैमीट प्रोड्यूस करेगा एग और एंथीरिडियोफोर गैमीट प्रोड्यूस करेगा एंथीरोजोइड, ठीक है। तो दिस इज द लिवरवॉर्ट फीमेल मार्कें। देखिए आप देख ही रहे हैं इसकी बॉडी कैसी है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है दोनों की ही, और इनकी बॉडी पे ये गैमा कप्स प्रेजेंट होते हैं। ये गैमा कप्स जो होते हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं, क्योंकि ये गैमा कप्स जो होते हैं बिल्कुल ऐसे ही रखे रहते हैं, तो यहीं से डिटैच होकर इस बॉडी से अगर सबस्ट्रेटम पे जाके ये गिर जाते हैं तो एक न्यू बॉडी, एक नया थैलस फॉर्म हो सकता है। हाँ, तो लिवरवॉर्ट्स की अगर हम ब्रायोफाइट्स की ही जनरली बात करते हैं तो इसकी जो साइकिल है वो कैसी रहती है? अभी हमने बताया कि इसकी बॉडी कैसी होती है, गैमेटोफिटिक बॉडी होती है। गैमेटोफिटिक का मतलब हैप्लॉइड बॉडी होती है, मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब गैमेटोफाइट बॉडी है तो ये क्या करेगी? सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस करेगी, है ना, सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस करेगी। तो सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं इनकी बॉडी पे? एंथीरिडियम एंड आर्चिगोनियम। अभी मैंने आपको दिखाया एंथीरिडियम एंड आर्चिगोनियम। तो एंथीरिडियम जो होता है वो प्रोड्यूस करता है एंथीरोजोइड्स और जो आर्चिगोनियम होता है वो प्रोड्यूस करता है एग। तो इन दोनों का ये मेल स्ट्रक्चर है, ये मेल गैमीट्स हैं और ये फीमेल गैमीट्स हैं। दोनों आपस में फ्यूज होंगे, आपको पता ही है, फर्टिलाइजेशन होगा, सिमगैमी होगी, तो क्या प्रोड्यूस होगा? जाइगोट। अब यहाँ पे जो बॉडी थी वो कैसी थी? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थी। नाउ अब जाइगोट बना, आपको सबको पता है कि जो जाइगोट होता है वो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, मतलब फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जाइगोट इज 2n। अब जाइगोट से क्या होगा? एक इस अलग स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट बॉडी बनेगी, मतलब कि अब बॉडी क्या रिप्रोड्यूस करेगी, क्या प्रोड्यूस करेगी? स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी। पहले जो इनकी बॉडी है वो कैसी होती है? गैमीटोफाइट होती है, मतलब गैमीट्स प्रोड्यूस करती है। नाउ इनके गैमीट्स रिलीज होके फर्टिलाइजेशन होके स्पोरोफाइट बन जाता है और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होने लगता है? स्पोर्स प्रोड्यूस होने लगता है। अब जो इनकी बॉडी है स्पोरोफाइट वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, दैट इज फुट, सीटा एंड कैप्सूल। देखिए तो ये जो स्ट्रक्चर है अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये है फुट, ये है सीटा एंड ये है कैप्सूल, क्योंकि जो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे वो कहाँ पर होंगे? यहीं पर प्रोड्यूस होंगे। तो अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आ गया। नाउ ये स्पोरोफाइट, अब स्पोर्स बन रहे हैं, इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे, तो अब जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे जो प्लांट बॉडी है वो कैसी है? 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही चल रही है। नाउ अब ये डिवाइड होगी बाय द सेल डिवीजन विच इज कॉल्ड मियोसिस। अब ये डिवाइड होंगे और फॉर्म करेंगे 4 हैप्लॉइड स्पोर्स, और ये हैप्लॉइड स्पोर्स कहाँ पे फॉर्म होंगे? इन द कैप्सूल में प्रोड्यूस होंगे। अब ये हैप्लॉइड स्पोर अगेन जर्मिनेशन करके दोबारा से क्या बॉडी ले आएंगे? वही गैमेटोफाइट, और इसी तरीके से पूरी साइकिल ये चलती रहती है। सो दिस इज द लिवरवॉर्ट साइकिल, और एग्जाम्पल है लिवरवॉर्ट्स के मार्केंशिया होता है और एक और होता है रिक्शिया अगर हम कहें तो दिस इज द लिवरवॉर्ट्स। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द मॉसिस, अगर हम मॉसिस की बात करते हैं तो मॉसिस में क्या होता है? एक थोड़ी इसकी कॉम्प्लिकेशन होता है इस मॉसिस में। तो इन मॉसिस में लाइफ साइकिल बिल्कुल ऐसे ही होती है, लेकिन इसमें 2 कंडीशंस आती हैं। इसमें जो फर्स्ट स्टेज होती है, इसमें 2 स्टेजेस आती हैं। पहली स्टेज होती है प्रोटोनीमा स्टेज और सेकंड स्टेज होती है दैट इज लीफी स्टेज, ठीक है। प्रोटोनीमा स्टेज क्या होती है? प्रोटोनीमा स्टेज जनरली कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी। तो यहाँ पे मॉसिस में क्या होता है? मॉसिस में क्या होता है? जो प्रोटोनीमा स्टेज आती है दैट इज क्रीपिंग होती है, ग्रीन होती है और ब्रांच होती है, और सबसे पहली स्टेज होती है मॉस की। फिर इसके बाद ये बड प्रोड्यूस करने लगते हैं और इससे एक अलग स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं लीफी स्टेज, जो कि सेकेंडरी प्रोटोनीमा से
आती है। फिर इस लीफी स्टेज में आने पर ही ये क्या प्रोड्यूस करने लगते हैं, सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करने लगते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल है मॉस का, है वो डिवाइडेड है गैमीटोफाइट में और स्पोरोफाइट में। दो कंडीशन आएंगी, जो इनकी प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, गैमीटोफाइट। तो मैंने ये बताया कि जो मॉसेस होते हैं उनमें पहली स्टेज आती है प्रोटोनीमा स्टेज। तो प्रोटोनीमा स्टेज कैसी होगी, क्रीपिंग होगी, ब्रांच होगी, फिलामेंटस स्टेज होगी, पहली स्टेज होगी, एंड देन लीफी स्टेज आएगी। तो ये जो स्टेज हम बता रहे हैं प्रोटोनीमा और लीफी स्टेज, ये स्टेज यहीं पर आएगी, ठीक है। फिर इसके बाद इसी लीफी स्टेज से कौन सी स्टेज आ जाएगी, गैमीटोफाइट। तो ये गैमीटोफिटिक स्टेज आ गई। इस गैमीटोफिटिक स्टेज में क्या होगा, अब गैमीटोफिटिक स्टेज में गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे। गैमीट्स किससे प्रोड्यूस होंगे, सेक्स ऑर्गन। तो सेक्स ऑर्गन यहाँ होंगे, यहाँ पर। तो यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन होंगे वही होंगे एंथीरिडियम और आर्चिगोनियम। एंथीरिडियम प्रोड्यूस करेगा एंथीरोजोइड्स और आर्चिगोनियम प्रोड्यूस करेगा एग। दोनों का फ्यूजन होगा, क्या बनाएगा, जाइगोट, जो कि कैसे होंगे, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब तक जो प्लांट बॉडी चल रही थी, प्रोटोनीमा स्टेज से लीफी स्टेज आया, तो यहाँ पे जो नंबर था क्रोमोसोम का वो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, मतलब 23। जाइगोट बन गया, दैट इज 2n। अब जो कंडीशन आएगी, देखिए गैमीटोफाइट में गैमीट्स फॉर्म हो गए। गैमीट्स के बाद क्या बॉडी बन जाएगी, स्पोरोफाइट। देख रहे हैं आप, ये स्पोरोफाइट में जो बॉडी है वो डिवाइडेड किस में है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल, ठीक। तो ये पूरी बॉडी है डिवाइडेड है इस तरीके से, ये फुट, सीटा एंड कैप्सूल। तो अब कैप्सूल में क्या होगा, कैप्सूल में स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे बाय द सेल डिवीजन, दैट इज कॉल्ड मियोसिस। ये स्पोर्स अगेन जर्मिनेट करेंगे एंड फॉर्म करेंगे दोबारा से वही प्रोटोनीमा स्टेज दोबारा से आ जाएगी। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द मोसिस। फ्यूनेरिया इसका एक एग्जांपल है। अगर हम ले तो जो फॉर्मेशन होगा स्पोर्स का वो कहां पर होगा, कैप्सूल्स में होगा। बॉडी डिवाइडेड है कैप्सूल, सीटा एंड फुट, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूनेरिया। और एक और एग्जाम्पल होता है इसका, स्फैगनम। तो ये भी, इसमें भी आप देख रहे हैं, इसमें भी क्या है, जो गैमीटोफिटिक और वैसी स्टेज आएगी, इसमें स्पोरोफिटिक स्टेज आएगी। वही गैमीटोफिटिक में गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे, स्पोरोफाइट्स में स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, और स्पोर्स जो प्रोड्यूस होंगे वो कहाँ पर होंगे, कैप्सूल्स में प्रोड्यूस होंगे। एंड अगेन ये जर्मिनेट होके एक न्यू प्लांट बॉडी फॉर्म कर लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द bryophytes. Thank you. In the next video, we will discuss about the pteridophytes.